हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान स्टेट की चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में कि कैसे आप कॉलेजेस को रख के एक बेटर प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। कौन सी कॉलेजेस आपको ऊपर फिल करनी चाहिए, कौन सी नीचे करनी चाहिए, क्या ऑर्डर होना चाहिए कॉलेजेस का, वो सारा इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। सभी कॉलेजेस के मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से पहले आपको 3-4 मार्कर होते हैं, 3-4 फैक्टर्स होते हैं जिनके आधार पे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ती है। उनके बारे में बात कर लेते हैं कि वो क्या क्या है। तो सबसे पहला जो अपना फैक्टर है वो है रैंकिंग। अपन को कॉलेजेस की रैंकिंग देखनी होती है कि कौन सी कॉलेज अपनी अच्छी है, कौन सी कॉलेजेस ज़्यादा बढ़िया रैंक पे है, वो रैंकिंग देखनी होती है। दूसरी जो है अपन को देखनी होती है सिटी कैसी है, मतलब कॉलेज कौन सी सिटी में है। सबसे मेन फैक्टर यही होता है, यही कट ऑफ को इफेक्ट करता है। जो कॉलेजेस अच्छी सिटी में होती है उनकी कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई चली जाती है, इस वजह से जाती है। ऐसा नहीं कि उनका बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेटर फैसिलिटीज है, ऐसा कुछ नहीं है। सिटी अच्छी है तो कट ऑफ हाई है। तीसरा जो अपन इंडिकेटर लेंगे वो आपसे डिस्टेंस, आपके जो होम टाउन है उससे उसकी डिस्टेंस क्या है वो भी मायने रखती है कि आपके होम टाउन से उसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो आप उसको नीचे भरोगे, पास पड़ता है तो आपको पहले भरोगे उससे। सिटी का भी अपन ने ले लिया, रैंकिंग का भी ले लिया। अब बॉन्ड का अपन लेंगे नहीं क्योंकि बॉन्ड का ऑल इंडिया में अपन बात करते हैं। राजस्थान में आपको लेना है तो राजस्थान में तो इक्वल बॉन्ड है, सारी कॉलेजेस में इक्वल बॉन्ड है। ESIC अलवर को छोड़ के ESIC में 14 मंथ्स का बॉन्ड होता है ESIC हॉस्पिटल के अंडर, तो वो अलग है। बाकी जो है सारी कॉलेजेस का सेम बॉन्ड है, 2 ईयर है, 5 लाख है। 5 लाख MBBS डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, इक्वल है। सर्विस बॉन्ड का कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस दे नहीं पाती है, इसलिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। आपको ये 3 मार्कर लेके चलने हैं और चौथा मार्कर और आप एक ऐड कर सकते हैं फीस वाला। फीस तो लगभग सभी की सेम है, बस फीस में 2 चीज ऐड है। मतलब जो राजमेश वाली कॉलेजें हैं ना उनमें क्या है, सभी की फीस सेम होती है, ऑल की इक्वल होती है। और जबकि जो ओल्ड कॉलेजेस है, मतलब कोटा तक की मैं बात कर रहा हूँ, ओल्ड जो 6 कॉलेज है पुराने वाले, उनमें क्या होता है कि उनमें UR बॉयज की तो पूरी फीस लगती है, लेकिन जो अदर कैटेगरीज होती है UR बॉयज की फुल लगेगी, लेकिन UR बॉयज के अलावा जैसे SC ST OBC MBC जितने भी है, गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उन सब की है ना, उन सब की ट्यूशन फीस माफ है। ट्यूशन फीस जो होती है वो उनकी नहीं लगेगी। ट्यूशन फीस कितनी है, 60,000 के करीब है ना आपकी ट्यूशन फीस है। 60,000 आपके छूट मिल जाएगी, जितनी भी टोटल फीस है उनमें 60,000 की छूट मिल जाएगी। तो ओल्ड कॉलेजेस आप ऊपर फिर कर सकते हैं फीस के हिसाब से, लेकिन वो ओल्ड कॉलेज है उनकी रैंकिंग अच्छी है तो वो वैसे भी लोग ऊपर ही प्रेफर करते हैं। तो मेनली ये 4 फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं आपकी चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट को कि कैसे आपको चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि राजस्थान की चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट कैसी होनी चाहिए। आइडियल एक अपन बात करें तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। दोनों के लिए मैंने बना रखी है, गवर्नमेंट की भी अपन बात करेंगे और पेमेंट सीट की भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन गवर्नमेंट सीट की बात कर लेते हैं। तो अपन को फर्स्ट नंबर पे क्या रखना है, SMS जयपुर, नो डाउट सभी SMS जयपुर ही रखेंगे। फिर दूसरे पे अपन RUHS जयपुर रखेंगे। किस वजह से, इसमें क्या फैक्टर लगा है, इसमें फैक्टर लगा है जयपुर का फैक्टर। अगर आप इनमें से किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं कोटा तक, तो आपको वो कॉलेज पहले प्रीफर करनी है, जयपुर पहले प्रीफर नहीं करनी है। जयपुर कॉलेजेस, RUHS कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो कॉलेज इतनी अच्छी नहीं है, वो ओवररेटेड है सिटी में होने की वजह से। जयपुर में होने की वजह से वो क्या है, सेकंड नंबर पे फिल हो जाती है। जबकि एस्टेब्लिश आप देखो 2014 में हुई थी। ये न्यू कॉलेज इतनी ओल्ड नहीं है इनके कंपैरिजन में, ये 1990 की है सारी की सारी, तो इसलिए इनके साथ कंपैरिजन इसका इतना नहीं है। तो आप अगर सिटी को प्रेफर करना चाहते हैं तो जयपुर को फिल करिए। अदरवाइज मान लो कोई बच्चा उदयपुर से है तो उसको SMS के बाद सीधी RNT उदयपुर भरनी चाहिए, उसके बाद उसको जयपुर भरनी चाहिए सिटी को देखते हुए। कोई बीकानेर से है तो SMS के बाद में SPMC बीकानेर भरना चाहिए, उसके बाद में उसको जयपुर RUHS भरना चाहिए। SMS तो उसको पहले भरना ही है। तो ये चीज आपको ऐसे डिसाइड करनी है। फिर मान लो जयपुर के पास से ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले पे SMS भरो, दूसरे पे RUHS भर दो। फिर आप SPMC उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, SPMC को आपको थर्ड पे ही रखना है, आपको नीचे नहीं ले जाना। RNT
और जोधपुर में आप स्विच कर सकते हो, आपको जो बेटर लगे। मैंने RNT लिख रखा है क्योंकि एटमोस्फेयर अच्छा है, सिटी अच्छी है उदयपुर, और आप जोधपुर भी ले सकते हैं। रैंकिंग में जोधपुर ज़्यादा ऊपर आता है RNT से, तो इन दोनों में लगभग इक्वल सी कट ऑफ जाती है, तो इन दोनों में कोई सी भी आप ले सकते हैं। और SPMC को आपको ऊपर रखना है क्योंकि यहाँ की टीचिंग फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी यहाँ पे पढ़ाई मिलती है आपको, तो SPMC बीकानेर को आप ऊपर रख सकते हैं। फिर JLN अजमेर और कोटा को इसी सीक्वेंस में रखना है 6-7 पे। उसके बाद बात करें तो उसके बाद झालावाड़ आता है। अब झालावाड़ की जो बात करूं मैं, झालावाड़ में क्या सीन बनता है, कुछ बच्चे झालावाड़ से पहले सीकर को भी प्रेफर कर लेते हैं, कुछ बच्चे झालावाड़ से पहले सीकर को प्रेफर कर लेते हैं। तो इनमें से आप देख सकते हो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर आप झालावाड़ की साइड से हैं तो आप ले सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप सीकर भी ले सकते हैं क्योंकि सीकर का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। बट ये सीकर नया कॉलेज है, बस दिक्कत यही है कि ये नया कॉलेज है, 2020 में खुला था। झालावाड़ ओल्ड है, तो इसीलिए मैंने ओल्ड है इसी वजह से मैंने इसको ऊपर रखा है। रैंकिंग भी इसकी अच्छी है सीकर से, तो ये आप ऊपर रख सकते हैं। अदरवाइज आप सीकर से हैं, सीकर के किसी आसपास एरिया से हैं, तो आप सीकर को भी ऊपर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि फीस तो सेम है। ये भी राजमेश का कॉलेज है, ये भी राजमेश का कॉलेज है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप सीकर को ऊपर ले जा सकते हैं अगर सीकर के आसपास हैं। उसके बाद में मैंने ESIC अलवर को रखा है। अब काफ़ी लोग ESIC अलवर को यहाँ पाली के बाद भी रखते हैं, डूंगरपुर और बाड़मेर के बाद भी रख देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि ESIC में क्या है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं आपको, एक्स्ट्रा जो आपको बेनिफिट मिलेंगे क्योंकि ये सेंट्रल फंडेड होती है। इसमें क्या है, 1 साल का आपका या 14 मंथ का आपका बॉन्ड होता है, उसमें आपको सर्विस प्रोवाइड करवाती है। अब राजस्थान जैसे स्टेट में क्या है, आप दूसरे कॉलेज से MBBS कर लोगे तो क्या होगा, आप जॉब के लिए भटकोगे, आपको गवर्नमेंट तो सर्विस प्रोवाइड करवाएगी नहीं, और उसके बाद आपको खुद ही जॉब ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली जॉब ऑफर करेंगे वो 14 मंथ की, जिसमें ESIC हॉस्पिटल वगैरह में आपको जॉब करनी है। इंटर्न की सैलरी भी यहाँ कंपेरेटिवली अपने राजस्थान की अदर कॉलेजेस से हाई है, और यहाँ पे जो पे आउट है आपको 14 मंथ में, आप जब बॉन्ड के ड्यूरेशन में काम करोगे यहाँ पे, तो ESIC हॉस्पिटल में आपको काम करना है, तो वहाँ पे आपको क्या है, पे आउट ज़्यादा मिलता है, नियरली 1 लाख मिलता है। जबकि अदर अपने जो कॉलेजेस हैं उनमें तो जॉब ही नहीं मिल रही अपन को, तो पे आउट तो दूर की बात है। तो इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा है, और इसका कैंपस भी बहुत अच्छा है। आप चाहे तो यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, पूरे राजस्थान में सबसे बेटर कैंपस ESIC अलवर का ही मिलेगा आपको, तो वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। फिर बात करें अपन, तो उसके बाद अपन सिटी प्रेफरेंस ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो कॉलेज हैं सारी सेम है, डूंगरपुर तक ये 2018 वाली कॉलेज है सारी, पांचों की पांचों। तो इनमें क्या है, इनमें ज्यादा अंतर नहीं है, इनमें कोई रैंकिंग मायने नहीं रखती, इनमें मायने रखती है सिटी और आपकी कॉलेज से डिस्टेंस। अगर आप इनमें से 5 में से किसी सिटी के पास पढ़ते हैं, किसी सिटी के अंदर ही रहते हैं, तो आपको वो कॉलेज पहले प्रेफर करनी चाहिए। अदरवाइज आपको सिटी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, भीलवाड़ा की कॉलेज भी सिटी के आसपास ही है, और भरतपुर की कॉलेज भी सिटी के आसपास है, चूरू की भी सिटी के आसपास है, इसलिए मैंने इन तीनों को ऊपर फिल किया। पाली को काफी लोग ऊपर फिल करते हैं क्योंकि उसकी रैंकिंग अच्छी है, पाली क्या है, उसकी कट ऑफ हाई जाती है, लेकिन मैं इसको नीचे फिल कर रखा हूँ। नीचे इसलिए कर रखा हूँ क्योंकि पाली क्या है, सिटी से आपको 10 किलोमीटर दूर मिलेगी। अब ये भी चीज जरूरी है, सिटी में होना जरूरी क्यों है, बार बार मैं सिटी का नाम ले रहा हूँ। सिटी में होना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको क्या है, कॉलेज मिल गया और वो सिटी में नहीं है, तो आप वहां पे एक तरीके से जेल की तरह रहोगे। आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, आपको कॉलेज में मेस में ही खाना खाना पड़ेगा, आप कहीं बाहर जाओगे तो आपको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, हर छोटी छोटी सुविधा के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा। तो वही दिक्कत है कि आप कॉलेज लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, एक तरीके से जेल हो जाएगा बस। तो आपको ऐसी कॉलेजेस सेलेक्ट कम करनी है, नीचे ले जाना है उनको। पहले ऐसी कॉलेजेस आपको सेलेक्ट करनी है जो सिटी के अंदर है। भीलवाड़ा, भरतपुर, चूरू एकदम सिटी के अंदर है, पास ही है एकदम, और पाली थोड़ा दूर है, बाड़मेर, डूंगरपुर भी दूर है। तो ये बाड़मेर, डूंगरपुर अच्छे भी कॉलेज नहीं है एरिया वाइज, तो आपको इनको क्या करना है, नीचे ही फिल करना है। अगर आप इन सिटी के आसपास से बिलोंग करते हैं तो आप इनको ऊपर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाड़मेर और डूंगरपुर अपना यहाँ पे आ गया। तो यहाँ तक अपन ने चॉइस फिलिंग कर दी, अपन को पुरानी तो ऊपर रखनी है। फिर मैंने ये 18 वाली बता दी, बीच में ESIC और सीकर को डालना है अपन को, और उसके बाद क्या करना है अपन को, नई वाली चालू हो गई। अब नई वाली ये 4 कॉलेज है, 4 कॉलेज में कोई रैंकिंग नहीं है, ये सब बराबर सी है। नई वाले कॉलेज में आपको रैंकिंग वैंकिंग देखनी ही नहीं है। नई वाली कॉलेज में आपको देखना है सिटी, कि कौन सी कॉलेज सिटी में है और कौन सी आपके पास पड़ती है। ये 2 ही चीज आपको देखनी होती है नई वाली में। अगर आप इन चारों में से किसी भी एक सिटी से बिलोंग करते हैं तो उसको ऊपर ले आइए, उसी को ऊपर दीजिए पहले के पहले।
और उसके बाद बाकियों को अरेंज कर दीजिए आपके सिटी से डिस्टेंस के हिसाब से। फिर नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ से 21 से लेके 25 तक। अब ये क्या है, 2 सालवर, करौली, बूंदी, हनुमानगढ़, ये इस साल की कॉलेजेस हैं। इनमें भी कोई रैंकिंग नहीं है, अभी तो इनकी कट ऑफ भी नहीं पता अपन को कि किसकी हाई जाती है किसकी लो जाती है। तो वो क्या है, सब सिटी के हिसाब से देखेंगे इनको। तो आप अगर इनमें से किसी सिटी में बिलोंग करते हैं तो उसको ऊपर ले आइए सबसे पहले, अदरवाइज बाकी कॉलेजेस को अपनी डिस्टेंस के हिसाब से अरेंज कीजिए। मैंने कॉलेजेस को जयपुर से डिस्टेंस के हिसाब से अरेंज कर रखा है कि जयपुर के पास पड़ती है और दौसा सिटी भी ठीक ठाक है, कॉलेज भी सिटी के अंदर है, अलवर भी ठीक ठाक है, करौली है, बूंदी है। फिर मैंने हनुमानगढ़ को रख दिया है। अगर आप हनुमानगढ़ से आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं तो इसको ऊपर ले जाइए। तो वही बात है, आपको इनके अंदर है ना डिस्टेंस और सिटी देखनी है इसमें, और आपको सीक्वेंस में ही भरना है। हमेशा याद रखना, टॉप टू बॉटम भरना है। भले ही आपको एसएमएस ना मिले लेकिन एसएमएस पहले नंबर पे ही होनी चाहिए, यही सीक्वेंस रहना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे सोचते हैं कि यार मेरी तो 10-15 हज़ार के आसपास रैंक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे को पुरानी तो मिलेंगी नहीं, तो मैं ये 17 से लेके 25 तक भर देता हूँ। तो ये गलती है उनकी, ऐसा नहीं करना है उनको। उनको 1 नंबर से लेके 25 तक पूरी भरनी है। लास्ट में आ जाते हैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज पे। ये है पैसे वालों की कॉलेज। अगर मान लो आपके पास बजट अच्छा है तो आप इसको झालावाड़ के जस्ट नीचे ले जा सकते हैं, या फिर आप कोटा के जस्ट नीचे ले जा सकते हैं इसको, क्योंकि उदयपुर अच्छी सिटी है और ये अच्छी सिटी में है। अब इसका क्या है, फीस का मैं बता दूं पैसे वालों की क्यों है, क्योंकि फीस तो इसकी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बराबर ही है। अपनी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके बराबर है, इक्वल है उनके। गवर्नमेंट सीट होती है इसके अंदर 10, जिनकी कट ऑफ तो हाई जाती है। अपने जो ये न्यू कॉलेजेस है उनसे तो हाई जाती है बेशक, लेकिन इसमें दिक्कत बताऊं क्या है, क्योंकि ये सिक्योरिटी मनी के नाम पे 3 लाख रुपए ले लेते हैं, हॉस्टल के नाम पे 2 लाख ले लेते हैं, एक्स्ट्रा जो मिसलेनियस चार्ज होते हैं उसके नाम पे 1 लाख ले लेते हैं, ऐसे कर करके फुल्ली लूट लेते हैं। तो इसलिए ये नाम की गवर्नमेंट कॉलेज है, इसलिए मैंने इसको 26 पे रखा है, क्योंकि काफी ज्यादा मायने रखती है बच्चों के लिए फीस। बजट एक सबसे मेन चीज है, तो फीस के हिसाब से मैंने इसको सबसे लास्ट में फिल किया है। तो आपको मैंने ये सारी सीक्वेंस बता दी है कि कैसे आपको फिल करनी है। आपके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, सिटी, डिस्टेंस, रैंकिंग, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर अपन बात करें पेमेंट सीट की, तो पेमेंट सीट की ये सीक्वेंस मैंने बता रखी है, वही सेम इस पे लागू होगा। सबसे पहले आपको RUHS फिल करनी है, क्योंकि इसमें तो और कोई कॉलेज तो है नहीं, ओल्ड कॉलेजेस में किसी में भी नहीं है पेमेंट सीट, राजमेश वाली में ही है सिर्फ पेमेंट सीट। तो RUHS झालावाड़ को आपको सीक्वेंस में रखना है। झालावाड़ सिक्कर में आप स्विच कर सकते हैं, अगर आप सिक्कर के एरिया से हैं तो आप सिक्कर को ऊपर भर सकते हैं। मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं, जयपुर के बाद सिक्कर भर देते हैं, तो सिक्कर की कट ऑफ हाई जाने लग गई, क्योंकि ये सिटी भी अच्छी है और जयपुर के बाद सिक्कर आसपास ही पड़ता है, तो यहाँ के बच्चे ज्यादा सेलेक्ट भी होते हैं। तो आप एरिया के हिसाब से देखिएगा, आप अगर झालावाड़ के आसपास के हैं तो आपको झालावाड़ पहले रखना है, सिक्कर के आसपास के हैं तो सिक्कर पहले रखना है। फिर आपको वही चीज भीलवाड़ा, भरतपुर, चूरू, पाली, बाड़मेर और डूंगरपुर, ये 6 कॉलेज है पुराने वाली। इनमें क्या करना है आपको, इनमें आपको पहले सिटी देखनी है अपनी वाली। अगर आपकी होम सिटी है पाली तो पाली ऊपर भर दीजिए, बाड़मेर है तो बाड़मेर ऊपर भर दीजिए। उसके बाद सिटी के हिसाब से अरेंज करना है। भीलवाड़ा कॉलेज सिटी में है, भरतपुर का है, चूरू का है, और या फिर आप डिस्टेंस देख सकते हैं। डिस्टेंस से ज़्यादा बेटर है आप सिटी देखें, क्योंकि डिस्टेंस तो आप 50 किलोमीटर दूर जा रहे हैं वो भी जाना ही है, और 100 किलोमीटर जा रहे हैं वो भी जाना ही है। तो ऐसी जगह जाए ना जहाँ पे सिटी अच्छी हो, जहाँ पे आपको फैसिलिटीज बेटर अवेलेबल हो। तो इसलिए डिस्टेंस से डरना बंद कीजिए। बहुत सारे बच्चों को ये डिस्टेंस फोबिया है, वैसे सोचते हैं कि राजस्थान का बच्चा हूँ मैं तो राजस्थान के आसपास कॉलेज ले लेता हूँ, यूपी में, यूपी के ऑटोनोमस कॉलेज डाल देता है, जबकि उनको नहीं पता वो इतने बेकार कॉलेज हैं, 2021 में ही खुले थे वो, और नए भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है उनका, एरिया भी ठीक नहीं है उधर, तो वो बच्चे उनको डाल देते हैं। और वो महाराष्ट्र की अच्छी कॉलेजों को प्रेफर नहीं करते उनसे पहले, या साउथ की जो टॉप कॉलेज है उनको प्रेफर नहीं करते। तो ये उनकी गलती है, क्योंकि वो जा तो वहाँ भी 500-600 किलोमीटर जाएंगे और वहाँ भी वो 700-800-1000 चले जाएंगे, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। डिस्टेंस से इतना फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना है कि आप जा कहाँ रहे हो, आपको 5.5 साल रहना है वहाँ पे, तो आपको अच्छी कॉलेज लेनी है जहाँ का माहौल अच्छा हो, जहाँ की सिटी अच्छी हो, आपको बेटर फैसिलिटीज अवेलेबल हो, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, आपको रहना भी होता है वहाँ पे, खाना भी खाना होता है वहाँ पे, आपको और भी फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, तो वो सारी बेटर होनी चाहिए वहाँ पे। क्योंकि 5.5 साल है ना, एक बड़ा टाइम होता है, इसलिए काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती है बच्चों को, सिटी नहीं होती है। तो इसलिए मेरे ओपिनियन में आपको सिटी पहले देखनी चाहिए। तो बाकी ये जो मैंने उसी हिसाब से कर रखे हैं, धौलपुर तक ये 4 कॉलेज हैं, इनमें भी आपको सिटी प्लस डिस्टेंस देखनी है, और उसके बाद ये नए वाले आ जाएंगे नीचे, इनमें भी आपको सिटी प्लस
डिस्टेंस देखनी है। तो आपकी खुद की सिटी है तो आप ऊपर ले जाइए। दूसरी चीज आपको देखनी है कि कॉलेज सिटी में है तब उसको ऊपर ले जाइए। और तीसरी चीज देखनी है डिस्टेंस आपसे कितनी है तब उसको ऊपर ले जाइए। तो आपको सबसे पहले रैंकिंग देखनी है कॉलेजेस की, ओल्ड कॉलेजेस में। नई वाली कॉलेजेस में आपको देखना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। उसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उसी में कॉलेज है तो वो सोने पे सुहागा है, उसी को आपको लेना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कॉलेज सिटी में है कि नहीं है, सिटी से कितनी दूर है, जंक्शन से, रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है। तो ये चीज मायने रखती है। उसके बाद है आप डिस्टेंस देख सकते हैं, आपके घर से कितनी दूर है, आपको जाने में सुविधाएं होंगी नहीं होंगी, ट्रांसपोर्ट कैसा है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो ये ऐसे आपको चॉइस प्रेफरेंस बनानी है। बाकी आपको अगर डिटेल में ये चीजें जाननी है, डिटेल में कि कौन सी कॉलेज कैसी है क्या है, तो उसके लिए आप हमारी बुक परचेज कर सकते हैं या आप हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम भी ले सकते हैं। पेड काउंसलिंग प्रोग्राम की फीचर्स आपकी स्क्रीन पे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, प्राइस भी स्क्रीन पे है। इन्हीं नंबर पे आप व्हाट्सअप करके हमें ये एनरोल करवा सकते हैं इस प्रोग्राम में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैसेज ही करिएगा जो भी आपको डाउट हो या पेड काउंसलिंग लेनी हो, क्योंकि कॉल हम उठा नहीं पाते हैं, काफी बच्चों के कॉल आते रहते हैं, इसलिए कॉल हम सारे ले नहीं पाते हैं। इस वजह से आपको मैसेज करना है, हम मैसेज का रिप्लाई जरूर करेंगे। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।